बार बार दान करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनि हो गुरुजी यह सौबारनि हो दुख सागर बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ऐ हंस वृंदों ऐ हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यहाँ दुनिया भर के जड़ देश है ये माया का देश है ये निरंजन का देश है ये काल का देश है प्रकृति का देश है मृत्यु लोक है जो आपका जो ये स्वरूप है जो जड़ स्वरूप है यह आपका जड़ स्वरूप है चेतन स्वरूप जो है वो सद्गुरु देश में है आप एकदम पास में है सभी जीव जो है सबको इकट्ठा करने से एक जो है बरगद के बीज के बराबर भी नहीं होगा ऐ हंस वृंदों आप भेद नहीं समझ रहे ये हम लोग शरीर से अलग है हम लोग जड़ शरीर से अलग है कोई किसी का पिता है कोई माता है कोई भाई है कोई बहन है कोई बेटा है कोई पुत्र है कोई पुत्री है आत्मिक आधार पर जो है सब एक ही जगह में है जगतारू पासु रति भाई ताते दूर जनाय जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय कहीं सदा फल पास है निस्दीना सुरती रोकार
आए हंस वृंदों, नख सोई सत्य द्वार, मकरहि तारयदार। नख सोई सत्य द्वार, मकरहि तारयदार। आप भेद को बुझिए। जो जो सुई का जो नोक है, जो सत्य का द्वार जो है इतना छोटा है। नख सुई सत्य द्वार, मकरहि तारयदार। अशुदिनी सीदिन जग में फंसी, दुष्टारागा में सार। आए हंस वृंदों, ये संसार में आप लोग हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब वो सत्य द्वार जो है कितना छोटा है, तो सुई के नोक के बराबर छोटा है वो, उसी में से सबको निकलना है। आप भेद नहीं बूझती। इतना बड़ा विश्व नहीं है ये। चेतन देश में जो है सब इतना नजदीक में है, जो सुई का नोक में बराबर में जो है सभी जीव है। आप भेद को समझिए। ये संसार में दूरी है, कोई लाखों किलोमीटर दूर है, कोई हजारों किलोमीटर दूर है। चेतन देश में सब एकदम पास पास में है। जब आप जो है सदगुरु देश में अपने सूर्य जब आप स्थिर करते हो, सब पास में है। एक मतलब सुई के नोक के बराबर भी दूरी नहीं है। आप बोलोगे कैसे? आए हंस वृंदों, आपको शांति तभी मिलेगी जो सत्य के द्वार में आपको घुसेंगे। ये शरीर जाएगा नहीं। ये लोग झूठा बोलते हैं कि वो जो है स्वर्ग में शरीर के रास्ते से गए, कोई शरीर से नहीं जा सकता है। ये जो संसार में आप जो बूझते हैं, वहां से कोई नहीं गया है। शरीर तो आपका पृथ्वी का है। अग्नि से अग्नि में मिलाएगी, वायु जो है वायु में मिलाएगा, जल जो है जल में मिलाएगा, और जो है पृथ्वी जो तत्व है पृथ्वी में जो मिलेगा। ये तो आप प्रभु ने ये शरीर दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, लेकिन अग्नि जो है आपको जला देना चाहती है, वायु जो है उड़ा देना चाहता है, और जल जो है आपको अपने में मिलाना चाहता है। आप तब तक आपको नहीं होगा जब तक ये जल मिल नहीं जाए। आप शरीर देखो, आदमी की मृत्यु हो जाती है तो जो है आपका पूरा शरीर जो है मट्टी में मिल जाता है, कुछ नहीं बचता है। हड्डी फड्डी सब जो है खत्म हो जाती है। यदि खत्म नहीं होती तो आज तो हजारों 5000 वर्ष के ऊपर की आपकी जो है आपके जो है धरती है, सभ्यता है, तो सब मिलाना चाहती है। पृथ्वी किस लिए परेशान है? पृथ्वी इसलिए परेशान है, वो घूमती रहती है। जब तक आपका शरीर उसमें मिल न जाए, पूरे संसार का जो है मिल न जाए, तब तक वह चैन नहीं लेगी। पृथ्वी भी उसी में मिलना चाहती है। कहाँ मिलना चाहती है? सदगुरु देश में, प्रभु में, निअक्षर में। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यह शरीर को जो है मिटा देना है। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से
अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। ऐ हंस वृंदों, चेतन धर्म अलग है। आप भेद को नहीं बूझते। जब आपकी चेतना, जब आप सद्गुरु देश में होते हो तो सब कुछ आपको बोध हो जाता है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? दृष्टि बारा बारा शब्द में, दस दिशा मह ज्ञान। दृष्टि बारा बारा शब्द में, दस दिशा मह ज्ञान। अन्य तत्वदर्शी नहीं, केवल शब्द समान। आए हंस वृंदों, आप सद्गुरु देश में चलो, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भेद नहीं बूझते हैं, आपका घर ही वहीं है, आपका सब इच्छा पूर्ण हो जाएगा। आप सोचते हो संसार में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये होना चाहिए। अरे पूरा धरती भी ले लोगे तो भी आप परेशान रहोगे, क्योंकि यहाँ आपका घर नहीं है। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। आए हंस वृंदों, सद्गुरु ही बोध आता है, सद्गुरु ही ज्ञान कराता है। कब ज्ञान होगा? आप सद्गुरु के देश में चलोगे। जड़ देश में जग का ज्ञान होगा। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम हम एक हैं। आए हंस वृंदों, ये और वे रहिए। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भीव। आए हंस वृंदों, ये स्वामी जी कह रहे हैं, वेद में आ रहे हैं। स्वामी जी भी आप ही जैसे थे, उनका शरीर 5 तत्वों का ही था। सद्गुरु जो है महान है। हमारे स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। साधना करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए संकल्प लिया, और संकल्प लिया तो प्रचार करना शुरू कर दिए, और प्रचार शुरू किए तो बाधा आ गई। आप भेद को समझिए। जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगटा दरस तुम दीना। जगत गुरु उपदेश सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। ऐ हंस वृंदों, स्वामी जी जब प्रचार शुरू किया, दुनिया भर बाधा आई, तब नित्य अनादि सद्गुरु ने उनको सद्गुरु पद प्रदान किया, जगत गुरु का भेद बताया और हंसों उद्धार करने के लिए बताया। कैसे हंस को जो है अपने में मिलाया जाए, ये भी जो है नित्य अनादि सद्गुरु ने बताया। ये स्वामी यही लिखते हैं में,
19 है 92 मारी स्नैपक सदगुरु नाइया निज मरियार गए दक। आया समझो, स्वामी जी जो है वह जो है हम तुम एक है, हम तुम के देव लोगिनी स्वरूप अब कछुरा न भीव। और स्वामी जी इसी दोहा के नीचे दूसरा बोलते हैं, भूले मति अभी मनाया स्वामी सेवक भाव, भूले मति अभी मनाया स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए गतिया न प्रभाव। आय हंस वृंदों, सदगुरु आपको प्रेम करता ही है, केवल आपने कट करे सूरज उधर लगा देनी है, यही तो काम है आपका। आपको कुछ नहीं करना है। सदगुरु जो है जिस शरीर में नहीं आएगा, आप कभी इस चक्कर में ही ना कि सदगुरु आपको जड़ शरीर में आएगा। अरे सदगुरु तो है, परंपरा सदगुरु के रूप है, वही धारा वहां प्रवाहित हो रही है। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। आय हंस वृंदों, परंपरा सदगुरु जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। हमने इनके चरणों की साधना किया था, एकदम वृत्ति खत्म हो गई, सुधी नहीं। अरे कुछ दिखता भी नहीं है जो है कुछ दिखेगा नहीं आपको, इतना इनके अंदर में है। लेकिन आपको प्रेम होना चाहिए। आप भेद नहीं समझते, अनेक जन्मों की साधना जो है एक पल में कराने वाले हैं ये। अभी जो आपको जड़ शरीर में जो दिख रहे हैं, बहुत सी भेद की बातें हैं, कहा नहीं जाता है। 100 साल की साधना एक पल में कराते हैं ये। और जब ऐसे साधना करोगे, आपको कुछ होश नहीं रहेगा, आंखें खुली रहेगी, कुछ दिखेगा नहीं। ऐसा इनके अंदर में महान शक्ति है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो जड़ शरीर में तो यहां है, वो संसार कहां बूझ रहा है? जो सदगुरु के प्रेमी हैं वो बूझ रहे हैं। तो आपको जो है सूरज से मिलना होता है। गुरु बसे बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसे बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। आए हंस वृंदों, दूर है नहीं, स्वामी जी ने आपको बता दिया। जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है,
निष्दीन सुर तीर काय। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? तन कामानरो दासुरती अक्षर बान लगाव। योग युक्ति सी तानिए मरम निशा ने गाव। आय हंस वृंदो, आपको सूरत से जो है गुरु के चरण में मारना है। चकमा का पत्थरी आग जो ठोके प्रकटी आय। तुझ में है तुझ में मिले ठोक पा ये गुरु ज्ञान। ऐ हंस वृंदो, आपको माचिस दे दिया जाए एक बंदर को जलाने के लिए, जला नहीं पाएगा वो। आप माचिस, वो थोड़ा भेद है उसमें, तीली कहाँ मारनी है, कब मारनी है, आप भेद नहीं बूझते। सुरती जो है तीली है और सदगुरु का चरण जो है वह माचिस है। आपका तीली यदि ठंडा है तो मारने से नहीं होगा। आपका तीली जो है मेहरा गई है, उसको धूप में डालना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु के चरण में कहाँ मारना है। आप भेद नहीं बूझते तो ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी। इतना बढ़िया साफ साफ जो है स्वामी जी आपको कह रहे हैं। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। गुरु का चरण जो है वही माचिस है। तीली आपके पास में है, तीली जो है सुरती है जो है। जितना मेरे को समझ में आता है मैं आपको उतना बताने की कोशिश करता हूं। उसके आगे तो जादू है। तो तीली आपके मेहरा गई है तो नहीं चलेगी, वो कुछ भी कर लो। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं उतरी तब नहीं होगा, बैरागी नहीं होगा, तब तक आपका है उतरी धनुषा कमान सी तीर निशान ठाम। तो जब तक आपके अंदर विरह नहीं होगा तो आपके अंदर में माचिस जो है, तीली जो है गड़बड़ है, वो उसमें विरह उत्पन्न होना है, वैराग्य उत्पन्न होना है। तब जा करके जब उसको जो है एकदम विरह वैराग्य पैदा हो जाएगा, सीधा मारिए गुरु का चरण में। उसी को स्वामी जी ने कहा है मापनापनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खील समान। ठीका निशाना तभी गने तीरा धनुर धरतान अलग अलग चतिला बार नहीं बेदा मारा हस्तान। आय हंस वृंदो, ऐसे ही जो है गुरु का चरण में जो है सूरत को कहाँ मारना है, ये भेद ही तो बूझना है आपको। और उसको मारने से अवश्य जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। ये अग्नि जो है जड़ अग्नि है, ब्रह्म अग्नि अलग होती है। दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो त्यममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। ऐ हंस वृंदों,
ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न करना होगा। स्वर वेद यही कह रही है। दो अरणी संघर्षि में प्रगटायागिनी जहोय त्योममयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। आय हंस वृंदो, सदगुरु का चरण चेतन है, वो जड़ नहीं है। सबका नाश होगा, गुरु के चरण का नाश नहीं होगा। आप जड़ वाला देखते हो, वही जो है मंडल में जो है चेतन हो जाता है, उसका नाश नहीं होता। आपकी जो सुरति है वह भी चेतन है और गुरु का चरण भी चेतन है। उसको उसमें मारते ही ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगी। आपको डरना नहीं है, उस अग्नि से आपका शरीर नहीं जलेगा, उस अग्नि से कर्म भरम सब जल जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे, वो ब्रह्म अग्नि है। ब्रह्म अग्नि से जो है पूरा कर्म भरम जितना आपका गंदगी भरा है सब जल जाएगा। आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको बोध हो जाएगा, आप सब कुछ बूझ जाओगे, आप सब कुछ समझ जाओगे। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, दो अरणी संघर्षि में। दोनों लकड़ी हैं, वो अरणी मतलब लकड़ी, आपस में रगड़ोगे तो वो जो गर्म हो जाती है। अपना दोनों हाथों को रगड़ो, देखो उसमें गर्म हो जाता है। दोनों हाथों को रगड़ो, उसमें गर्म हो जाता है। चाकू तेज करने वाले के पास आता है साइकिल में बैठ करके, जैसे उस पर रगड़ता है चाकू, उसमें से अग्नि पैदा हो जाती है। तो आप काहे नहीं बूझ जाते, गुरु के चरण में सूरज से मारो, अग्नि उत्पन्न होना ही है। आप ध्यान रखना, आपकी सूरती जो ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सूरती गर्म नहीं होती। आय हंस वृंद हो, यहाँ भेद है और भेद में भेद में भेद है, उसी भेद को तो बुझना है। तदो अरणी संघर्षि में प्रगटायागिनी जहोय त्योममयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। ऐ हंस वृंदो, ब्रह्म छवि जो है उत्पन्न हो जाएगी। फिर आप सब देख लेना, जल संसार आप देखी हो, जल संसार में जितना उलझोगे उतना ही उलझते रह जाओगे। माया किसी को पार नहीं होने देती है। ये तो सदगुरु है, आपका सदगुरु में प्रेम है। प्रेम जब उदय हो जाएगा सब हो जाएगा। अभी आपका प्रेम उदय नहीं हुआ है। कर्म फले चिरा काल में प्रेम श्राद्ध फल दे। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। आय हंस वृंदो, जितना आपका जप तप योग्य व्रत दान एक प्रेम के बराबर नहीं तुलता है। ये स्वामी जी इसका भी दोहा लिखे हैं। आपका प्रभु में प्रेम जब उदय हो जाएगा तो लाखों जो है दान यज्ञ व्रत दान उसके बराबर नहीं है। आपका प्रेम कैसा होना चाहिए? तो पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। आय हंस वृंदों, इसका मतलब हमारा प्रेम नहीं है।
पूर्ण रूप से प्रेम नहीं है। प्रेम इस शरीर से नहीं होता है, वहां सूरज से प्रेम होती है। तो आपका लाखों यज्ञ दान व्रत जो है, पूजा पाठ, एक प्रेम समान ही है। एक पल भी यदि आपकी सूरत जो है गुरु में स्थिर हो जाती है, कोटि बासा चापा तापा करे, कोटिया व्रत दान, चिंता न सब का फल करी, तू लेना स्मान। आए हंस वृंदो, जिनको समझ नहीं आया वो कहते हैं एक ही दोहा को रोज बताते हैं। हर दिन का भाव अलग अलग है। एक भजन है, आज का सुन लेना और कल का सुन लेना, सब यूट्यूब पर डाला हुआ है, दोनों का भाव अलग अलग है। एका साध गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। आए हंस वृंदो, एक ही भजन रोज आती है, आप बैठ करके कागज कलम ले करके और गुरु चरण में बैठ करके लिखना, देखना इस भजन में, आज के भजन में क्या भाव है, कल वाले भजन में क्या भाव है, परसों वाले भजन में क्या भाव है। भाव ही तो सब कुछ है। यदि भाव नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे, आप बताओ। इस संसार में भाव से बड़ा